खाक चौक आश्रम के कुछ पहाड़ी बाबा तृतीय देवदास जी महाराज वृंदावन में एक बहुत ही भजननिष्ठ महात्मा थे। बड़े ही चमत्कारिक और ब्रज की विभूति थे। उनके समय की एक अद्भुत लीला है वृंदावन की, आपको सुनाते हैं। बाबा के आश्रम में खाक चौक में संतों का आना जाना लगा ही रहता था। बाबा बड़े ही प्रेमी से संतों की सेवा किया करते थे, उनके सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखते थे। जो बाबा ने पूज्य राजेंद्र जी महाराज को बताया कि हमारे पास एक संत आए, बड़े ही तपस्वी संत थे, अखंड धुनी रमा रखी थी, बड़े त्यागी महापुरुष थे, हाथ में कमंडल के सिवा कुछ नहीं, चेहरे से बड़ा तेज चमक रहा था। और उन्होंने पूज्य पहाड़ी बाबा से पूछा कि हम यहाँ आसन लगाना चाहते हैं कुछ दिन। घुमक्कड़ संत थे, एक जगह अधिक समय तक ठहरते नहीं थे, चलते फिरते रहते थे। कहते थे बहता पानी और रमता जोगी होना चाहिए। एक जगह जैसे पानी रुक जाता तो वो सड़ जाता है, वैसे ही संत भी अगर एक जगह रुक जाते हैं तो वो भी दूषित हो जाते हैं जल की तरह। इसलिए संतों को बस घूमता रहना चाहिए। बाबा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको आज्ञा दे दी। तो उन्होंने अपना धूना चेता लिया और धूने पर ही आसन में बैठकर बाबा भजन करने लगे। पहाड़ी बाबा ने देखा कि संत कभी सोते ही नहीं, जब देखो उन्मुनी सी आंखें किए हुए ध्यान की अवस्था में आसन पर बैठे हैं। भोजन बना हुआ तो पाते नहीं थे, सूखा आटा लेते थे आश्रम से और उसे गौंद कर धूने में ही डाल देते, उसकी बाटी बन जाती तो बाबा उन्हें पा लेते। बस और कुछ नहीं पाते, हमेशा धूने पर ही बैठे रहते, ध्यान करते रहते। पहाड़ी बाबा अंदर से बहुत प्रसन्न हुए। बाबा स्वयं भी बहुत ऊंचे कोटि के साधक थे, अतः उन्हें ऐसी साधनामयी जीवन शैली बहुत अच्छी लगती थी। पहाड़ी बाबा भी उनका विशेष ध्यान रखते थे। कई महीने रहे, फिर एक दिन पहाड़ी बाबा से बोले कि बाबा अब हम जाएंगे, हम ज़्यादा दिन एक जगह नहीं रुकते, पर आपकी अनुकूलता, आपका प्रेम देखकर कुछ ज़्यादा ही रुक गए, अब हम कल जाएंगे। तो पहाड़ी बाबा ने उनको रोकने का बहुत आग्रह किया, पर वो नहीं माने। बाबा ने भी उनका मन देख के इजाज़त दे दी। अगले दिन वो दोपहर में खाक चौक से निकल गए और आगे जाने के लिए। अब उनका कोई जाने का निश्चित स्थान तो होता नहीं, जहाँ भगवत प्रेरणा से चल दें उसी दिशा में चल देते हैं। तो उनकी इच्छा हुई कि अपन इतने दिन यहाँ रहे, अपन ने वृंदावन की परिक्रमा नहीं की, तो ऐसा करते हैं वृंदावन की परिक्रमा कर लेते हैं। तो उन्होंने वृंदावन की परिक्रमा चालू करी। अब एक बीच में एक ऐसा उनका मन रहा बाबा का, जो वो आए थे, उनका ऐसा मन था कि उन्होंने देखा कि यहाँ वृंदावन में जब वो रह रहे थे तो यहाँ वृंदावन में उत्सव बहुत होते हैं। तो रोज़ कोई ना कोई उत्सव होता था और उत्सवों में भंडारे बहुत होते थे, उनमें बढ़िया माल खूब बनता था, पूड़ी, कचौड़ी, खीर, रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि आदि। और सभी आश्रमों में वहाँ से संतों को बुलाने की परंपरा है, तो खूब डटकर प्रसादी पवाते हैं और फिर दक्षिणा में वस्तु व रुपए देते हैं। तो उनके मन में ऐसी धारणा हो गई कि यहाँ भजन करने वाले महात्मा नहीं हैं, भंडारे खाने वाले महाराज हैं। इन्हें भजन से कोई लेना देना नहीं है, बस बढ़िया भोजन, बढ़िया वस्त्र, इतना ही यहाँ का सब कुछ है वृंदावन में। अतः वो परिक्रमा में तो चल ही दिए बाबा। तो परिक्रमा करते करते जब वो रमण रेती के पास पहुँचे तो संध्या हो गई। तो संध्या के समय बाबा वो मानसिक पूजा किया करते थे। तो मानसिक पूजा के लिए वो वहाँ रमण रेती पे रज में ही बैठ गए। रज में बैठकर अपना आसन लगा लिया और वो श्री सीताराम जी की मानसिक सेवा किया करते थे। तो उन्होंने वहाँ श्री सीताराम जी की मानसिक सेवा उन्होंने प्रारंभ कर दी। और मानसिक सेवा का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे विग्रह की सेवा प्रत्यक्ष में की जाती है, जैसे स्नान कराना, उनको बढ़िया वस्त्र धारण कराना, फिर उनको इत्र फुलेल लगाना और फिर भोग लगाना, फिर आरती उतारना आदि आदि जो अष्टयाम सेवा होती है, वो ही चिंतन में करता है साधक। बढ़िया भगवान को अपने हाथ से खीर बनाना, इस तरह से वो मानसिक चिंतन करता है।
तो वो उन्होंने किया। तो वो जब पूजा उन्होंने समाप्त कर दी तो वो वहाँ से उठ के चल दिए। तो फिर उनकी इच्छा हुई कि जमुना जी के दर्शन कर लेते हैं, जमुना स्नान कर लेंगे। तो वो जमुना जी के घाट की तरफ चल दिए। अब जब वो जमुना जी की घाट की तरफ जा रहे थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक संत बड़े साधारण से वहाँ रज में ही पड़े, एक वो फटा टूटा सा कपड़ा पहन रखा था उन्होंने, और वहीं पड़े आराम से। तो उन संत ने जैसे इन बाबा को देखा, ये जमुना जी की तरफ जा रहे थे, तो इनको आवाज़ दी कि महाराज जी इधर आइए। तो उन्होंने, बाबा ने देखा कि ये शायद मुझे बुला रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि बाबा तो अपरिचित थे, किसी को जानते नहीं थे। तो उन्होंने सोचा मुझे क्यों बुलाएगा, पर उन्होंने उन्हीं की तरफ इशारा किया कि हाँ आपको ही बुला रहा हूँ। तो वो उनके पास चले गए। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने उनको, बाबा को रज में ही बैठने का इशारा किया। तो वो बाबा जमुना जी की रज में ही बैठ गए और बोले, कहिए आपने मुझको क्यों बुलाया। तो वो बोले, आपने अभी रमण रेती में सीताराम जी की मानसिक सेवा की, तो उसमें कुछ गलती की है आपने। तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये साधारण सा बाबा रज में पड़ा है, इसको कैसे मालूम कि मैंने रमण रेती में मानसिक पूजा की है। उन्होंने बड़ी दीनता से बोला, बाबा बताओ क्या गलती की है। तो वो बोले, आपके सीताराम जी की सेवा में आचार्य कौन हुए। तो उन्होंने कहा, आचार्य तो लक्ष्मण जी हुए। तो तुमने लक्ष्मण जी को तो आसन दिया ही नहीं, वो तो बेचारे खड़े ही रहे। और तुम्हारे जब आचार्य ही खड़े रहेंगे तो तुम्हें मानसिक सेवा की सिद्धि कैसे मिलेगी। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ और क्षमा मांगी। पर उन्होंने कहा कि बाबा ये इतनी गूढ़ बात जो मेरे अलावा किसी को नहीं पता, आपको मेरी मानसिक पूजा की कैसे पता चले। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, पर तुम ब्रज से अभाव लेकर जा रहे हो कि यहाँ भजन करने वाले महात्मा नहीं रहते, भंडारे खाने वाले महात्मा रहते हैं। अतः मैं तुम्हारी ये गलतफहमी दूर करना चाहता था। ये ब्रज जो है ये सिद्धों की सराय है, इसमें कभी सिद्धों की कमी मत समझना। बाबा ने उनसे क्षमा मांगी और वापस खाक चौक चले गए। फिर 8 महीने तक और रहे और बड़े प्रसन्न हुए कि मैं ब्रजभूमि को नहीं समझ पाया था, अब मुझे पता लगा कि यहाँ ब्रज में कोई भी किसी भी स्थिति में हो, वो कोई सिद्ध संत से कम नहीं है। अतः वृंदावन कभी भी जाओ, ब्रजभूमि में कभी भी जाओ, तो हमेशा सावधानी से रहना। किसी ब्रजवासी का, किसी संत फकीर जो भीख मांग रहे हैं, उनको आप नहीं समझ रहे कि वो कितने उच्च कोटि के साधक हैं, कोई पागल है, तो उनसे बहुत सभ्यता से और शालीनता से पेश आना, क्योंकि किसी का नहीं पता कौन कितनी बड़ी हस्ती है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।